हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के एकादश पाठ सावित्री बाई फुले पर चर्चा करेंगे। सावित्री बाई फुले एक सामाजिक महिला थी। इन्होंने स्त्री की शिक्षा के अधिकार के लिए अनेक संघर्ष किए। इस पाठ में उनके संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एकादश पाठ है सावित्री बाई फुले। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो महिला है सावित्री बाई फुले हैं, ये रास्ते से जा रही हैं और कुछ लोग इन पे मिट्टी कंकड़ आदि फेंक रहे हैं। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मितम बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र कस्यचित् किसी पाठशाला या विद्यालय का है। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला अर्थात विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला, इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला, बालिकाओं का स्कूल। यह महाराष्ट्र का प्रथम बालिकाओं का स्कूल है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एका शिक्षिका एक शिक्षिका घर से पुस्तकानि पुस्तकों को आदाय लेकर चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, मार्गे रास्ते में, कश्चित् कोई, तस्या उनके ऊपर, धूलि धूल अर्थात मिट्टी, कश्चित् च और कोई, प्रस्तरखंडान् पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकता है। रास्ते में कोई उन पर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु सा वह स्वदृढ़ निश्चयात् अपने दृढ़ निश्चय से न विचलति विचलित नहीं होती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स विद्यालय कन्याभि स विनोदम आलपंती, स अध्यापने संलग्ना भवति। स्व विद्यालय अपने विद्यालय में कन्याभि बालिकाओं के साथ स विनोदम हंसी मजाक आलपंती करते हुए या बातचीत करते हुए वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना भवति लग जाती। अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक करते हुए वह पढ़ाने में लग जाती। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, तस्या उनका स्वकीयम अपना या खुद की अध्ययनम अपि पढ़ाई भी सहैव साथ ही चलती, उनकी खुद की पढ़ाई भी साथ ही चलती है। कि अयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिला जानित, अपि भी यूयम तुम सब इमाम इस महिला को जानते हो, क्या आप लोग इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, इयमेव यह ही है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया नाम वाली। यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य, जनवरी के महीने में तृतीय दिवसे तीसरे दिवस 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, तस्या माता उनकी माता लक्ष्मीबाई च और पिता खंडोजी इति अभिहितो नाम वाले थे। उनके माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबाई फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष देशीया 9 वर्ष की आयु में सा वह ज्योतिबाई फुले महोदय के साथ परिणीता विवाह, उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पे एव आसीत, सो अपि वह भी तदानीम उस समय 13 वर्ष कल्पे 13 वर्ष की आयु के ही आसीत थे। उनकी आयु भी उस समय 13 वर्ष की ही थी। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थके आसीत, अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसित थे,
अतः सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा अर्थात पढ़ाई की इच्छा उत्साह प्राप्ति पढ़ाई की इच्छा और बढ़ गई। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई की अभिलाषा और बढ़ गई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः इसके बाद उन्होंने साग्रहम आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा की भी अध्ययनम कृतवती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यायां कृते बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम सप्तदश वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल सप्तदश वर्षीय 17 वर्ष की थी। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता छुआछूत के कारण तिरस्कृत हुई या तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया अलग से उनके द्वारा अपरः दूसरा विद्यालय आरंभ किया गया। 1851 में उन्होंने छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम प्रबल विरोधम अकरोत् विरोध किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के मुंडन की परंपरा को निराकरणाय रोकने के लिए उन्होंने साक्षात नापिते नाइयों से मिली। विधवाओं के मुंडन कराने की प्रथा को रोकने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्या रूढ़ो सहभागितम एतेजन। फलस्वरूप केचन कुछ नापिता नाइयों ने इस रूढ़ो प्रथा को सहभागितम अपनी भागीदारी को एतेजन त्याग दिया। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी प्रथा में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा यत् की कूपम कुएं निक्साम कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़े पहने हुए निम्न जातीय काश्चित कुछ निम्न जातियों की नारी को स्त्रियों को जलम पातुम जल पाने के लिए या पानी पीने के लिए याचनते प्रार्थना कर रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ निम्न जाति की स्त्रियां जल पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त्य कुपात जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्ग वाली स्त्रियों ने उनका उपहासम कुर्वन्ते उपहास करते हुए उन्हें कुएं से जल उद्धरणम पानी निकालने के लिए अवार्य रोक दिया या मना कर दिया। उच्च वर्ग वाली स्त्रियों ने उनका उपहास करते हुए उन्हें कुएं से जल निकालने के लिए रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत्। सावित्री यह अपमान सोढुम सहन न अशक्नोत् नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को निज गृह अपने घर ले गई। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा एकत्यत च यत् अथेष्टम जलम नयत। तड़ागम दर्शित्वा तालाब को दिखाकर एकत्यत कहा च और यत् की यथेष्टम इच्छा अनुसार जल नयत ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागय। तड़ागय तालाब सार्वजनिकम सब जनों के लिए है। यह तालाब सबके लिए है। अस्मत् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधन। इससे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है। तया उनके द्वारा मनुष्यों के समानता का और स्वतंत्रता के पक्ष सर्वदा हमेशा सर्वथा सब प्रकार से समर्थित है।
समर्थन किया। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा सब प्रकार से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम् इत्यादि संस्थानां स्थापनाया फूले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का अवदान महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूल दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यंत ही सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य आसीत् था कि उत्पीड़न पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके स्वाधिकार, उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल से संचालन किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का अपने प्रशासन कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय और प्लेग काले प्लेग रोग के समय वह पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अशांतम बिना थके और बिना रुके सेवा की। उन्होंने अकाल के समय और प्लेग रोग के समय पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं च सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हमेशा सर्वथा सब प्रकार से प्रयास अकरोत् किया। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सब प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम जगता। महारोग प्रसार काले महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी में निधनम गता मृत्यु को प्राप्त हुई। महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महिते। साहित्य रचना में भी सावित्री महिते महान थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम् वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। तस्या उनके काव्य संकलन दो काव्य संग्रह वर्तते हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। उनके दो काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिला के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। भारत देश में महिला के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर लिखो। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई ने प्रबल विरोध किया। के कूपात् जलोद्धरणम अवार्यम्। कौन कुएं से जल निकालने के लिए रोकते हैं। उच्च वर्गीय कूपात् जलोद्धरणम अवार्यम्। उच्च वर्ग की महिलाएं कुएं से जल निकालने के लिए रोकती हैं। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। कन्यानां। सा कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा के मिलिता। विधवाओं के मुंडन के निराकरण के लिए वह किनसे मिली। नापिते। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापिते मिलिता। विधवाओं के मुंडन को रोकने के लिए वह नाइयों से मिली।
प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दो। किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति चलति तदेव जना तस्य उपरि प्रस्तरखण्डान् क्षिपन्ति स्म। इदं सहमाना स स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। जब सावित्रीबाई अपने घर से विद्यालय की ओर जाती है तब लोग उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। यह सहते हुए भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरो नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदय के माता और पिता का नाम क्या था। सावित्रीबाई फुले महोदयाया माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी आस्ता। सावित्रीबाई फुले महोदय के माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। सावित्र्या पति स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत् अतः तस्य अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। सावित्री के पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे अतः उनकी अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंच अकथ्यत। जल पाने के लिए रोकी गई स्त्रियों को वह कहाँ ले गई और क्या कहा। सा ता स्त्रिया निजगृहं नीतवती तडागम दर्शयित्वा अकथ्यत च यत् यथेष्टं जलम नयत्। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, तालाब दिखाकर कहा कि जितना जल चाहिए ले लो। कासाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्ण। किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल और शिशु बंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तस्य द्वयो काव्य संकलनयो नाम्नि के। उनके दो काव्य ग्रंथों का क्या नाम है। तस्य द्वयो काव्य संकलनयो नाम्नि काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संग्रह के नाम है काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। प्रश्न 3 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। सावित्रीबाई कन्याभिः सह विनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए पढ़ाने में लग गई थी। तो किनके साथ हंसी मजाक करते हुए, तो किनके के लिए आता है काभी। सावित्रीबाई काभी सह विनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई किनके साथ हंसी मजाक करते हुए पढ़ाने में लग गई थी। सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। सा कस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। वह किसकी पहली महिला शिक्षिका थी। सा स्वपतिनां सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो किसके लिए किया, किसके लिए आया। कासाम सह स्वपतिनां सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। उनके द्वारा मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा लिया गया या उन्होंने समर्थन किया। तो किनकी समानता और स्वतंत्रता का, तो किनके के लिए आएगा। केशाम तया केशाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थित है। उनके द्वारा किनकी समानता और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वथा समर्थन किया गया। साहित्य रचनायां अपि सावित्री माहित्य। साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी। कौन महान थी, कौन के लिए आएगा का। साहित्य रचनायां अपि का माहित्य। साहित्य रचना में भी कौन महान थी। प्रश्न 4 यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। इदं चित्रं पाठशालाया वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदा किम। यह चित्र पाठशाला का है। इसमें वर्तते इस क्रिया का कर्ता पद कौन है। तो इसमें क्रिया का कर्ता पद है चित्रम।
तस्य स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम्? उनका स्वकीयम् अपना अध्ययन भी साथ चलता है, तो इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? अध्ययनम्। अपि यूयम् इमां महिलां जानीत। अस्मिन् वाक्ये यूयम् इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम्? क्या तुम सब भी इस महिला को जानते हो? इस वाक्य में यूयम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पे ये प्रयुक्त है पाठकेभ्यः, पाठकों के लिए। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम्? वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। इस वाक्य में सा यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? सावित्री है, क्योंकि सावित्री उन स्त्रियों को अपने घर ले गई थी। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति? कानि च इति लिखत। फटे हुए वस्त्रों को पहनकर निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। यहाँ नारी शब्द के विशेषण पद कौन से हैं और कितने हैं? लिखो। इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति। इसमें 4 विशेषण पद हैं। तानि च वे हैं शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित्। प्रश्न 5 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। नीचे लिखे गए पदों के आधार पर वाक्य रचना करो। स्वकीयम् अपना। वयम स्वकीयं कार्यं कुर्मः। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वविनोदम। सह विनोदम क्रीडति। वह विनोद पूर्वक या आनंद पूर्वक खेलता है। सक्रिया। माला राजनीतिक कार्येषु सक्रिया अस्ति। माला राजनीतिक कार्यों में सक्रिय है। प्रदेशस्य। राजस्थान प्रदेशस्य राजधानी जयपुरम अस्ति। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर है। मुखरम। सा मुखरम विरोधम अकरोत्। उन्होंने प्रबल विरोध किया। सर्वथा। सावित्री सर्वथा कन्यानां मार्गदर्शनम अकरोत्। सावित्री ने हमेशा कन्याओं का मार्गदर्शन किया। प्रश्न 6 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य की रचना करो। ऊपरी। वृक्षस्य उपरि चटका सन्ति। वृक्ष के ऊपर चिड़िया हैं। आदानम। वयम सद्विचाराणाम आदानम प्रदानम कुर्मः। हमें अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। परकीयम। कन्या परकीयम धनम वर्तते। कन्या परकीयम दूसरों का धन होती है। विषमता। कदापि नारी नरियो विषमता न भवेत्। कभी भी नारी और नर, स्त्री और पुरुष में विषमता नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगतम। इदम मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति। यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। आरोहो। वृक्षे आरोहो हानिकर अपि भवति। वृक्ष पर चढ़ना हानिकर भी होता है। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखो। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखो। शिक्षणे। शिक्षण में अध्यापने। पथि। रास्ते में, मार्गे रास्ते में। हृदय मनसि। इच्छानुसारम यथेष्टम। योगदानम अवदानम। निरंतरम अविरतम। प्रश्न 7 अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पद दिए हैं, लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। धूलिम। धूलिम क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। द्वितीय विभक्ति है, एक वचनम का रूप है। नामनी नपुंसकलिंग शब्द है। सप्तमी विभक्ति एक वचनम का शब्द है। अप्रह पुल्लिंग शब्द। प्रथमा विभक्ति एक वचनम का शब्द है। कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द। षष्ठी विभक्ति बहुवचनम का शब्द है। सहभागिता स्त्रीलिंग। प्रथमा विभक्ति एक वचनम का शब्द है। नापिते पुल्लिंग। तृतीय विभक्ति बहुवचनम का शब्द है। प्रश्न 7 उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरु। उदाहरण का अनुसरण लेके निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करो। उदाहरण दिया है सा शिक्षिका अस्ति। वह शिक्षिका है। तो इसमें लंग लकार में करना है। लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल में अस्ति होता है आसीत्। तो सा शिक्षिका आसीत्। वह शिक्षिका थी। सा अध्यापने संलग्ना भवति। वह अध्यापन में संलग्न रहती है। तो यहाँ पे इसको करना है हमें लट लकार। लट लकार अर्थात भविष्यकाल। भवति का होगा लट लकार में भविष्यति। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। वह अध्यापन में संलग्न होगी। सह 13 वर्ष कल्पे अस्ति। वह 13 वर्ष के अस्ति हैं। तो इसको हमें लंग लकार में करना है। लंग लकार में अस्ति का होगा आसीत्। सह 13 वर्ष कल्पे आसीत्। वह 13 वर्ष के थे। महिला तड़ागात जलम नयंती। महिला तालाब से जल लेती है। तो इसको हमें कहना है लोट लकार। नयंती बहुवचन का रूप है। लोट लकार बहुवचन में होगा नयंतु। महिला तड़ागात जलम नयंतु। महिला तालाब से जल
लो। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः। हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, तो इसको हमें करना है विधिलिंग। विधिलिंग में होता है पठामे का पठे। वयम प्रतिदिनम पाठम पठे। हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। यूयम किम विद्यालयम गच्छत। तुम सब क्या विद्यालय जाते हो, तो इसको हमें लिखना है लट लकार में। लट लकार का गच्छत का होगा गमिष्यत। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। क्या तुम सब विद्यालय जाओगे। ते बालका विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। वे बालक विद्यालय से घर जाते हैं, तो इसको हमें करना है लंग लकार में। लंग लकार में होगा गच्छन्ति का अगच्छन। तो ते बालका विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। वे सब बालक विद्यालय से घर गए। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।